हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोवाइज एजुकेशन। जावा वीडियो ट्यूटोरियल की सीरीज में आज एक हम नया टॉपिक लेके आए हैं। हमारा टॉपिक है कि कैन वी एग्जीक्यूट ए जावा प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड, कि क्या हम लोग किसी भी जावा प्रोग्राम को मेन मेथड के बिना चला सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई जावा का प्रोग्राम रन करवाते हो तो रन करवाते ही आपका जो जावा वर्चुअल मशीन का जो कंपाइलर है वो आपके प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले मेन मेथड को ही ढूंढता है। क्योंकि जावा ही नहीं फ्रेंड्स, आपने सी सी प्लस प्लस भी पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने देखा होगा कि मेन मेथड ही आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। मेन मेथड कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो कि एक रूम है और उस रूम के अंदर अगर हम दरवाज़ा नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो रूम हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हम किसी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन नहीं बनाते हैं तो वो मेन फंक्शन हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे एक रूम के लिए या एक रूम के अंदर एंटर करने के लिए दरवाज़ा ज़रूरी है, वैसे ही एक प्रोग्राम के अंदर या एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, एक प्रोग्राम को रन करवाने के लिए मेन मेथड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैन वी एग्जीक्यूट ए जावा प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड, कि हम लोग बिना मेन मेथड के जावा का प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। तो हमें कहना कि हाँ, हम करवा सकते हैं। Yes, we can execute Java program without main method using static block up to the Java version 6। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स अभी JDK 14 आया हुआ है, जावा का 14th वर्जन है। जावा के 6th वर्जन तक, यानी छठे वर्जन तक, 6th वर्जन तक हम लोग जावा के प्रोग्राम्स को बिना मेन मेथड के चला सकते थे। ठीक है, लेकिन 7th वर्जन के बाद से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। ठीक है, 7वें वर्जन के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। और अगर हम लोग 6th वर्जन तक भी चलाते थे तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था हमारा स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो मेन जो रीज़न था 6th वर्जन तक अगर हम लोग मेन मेथड के बिना प्रोग्राम को चला पाते थे तो स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू चला पाते थे। इसका रीज़न ये है कि फ्रेंड, कि जब भी हम हमारा कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है, प्रोग्राम है मेरा सिंपल डॉट जावा के नाम से। ठीक है, जब फ्रेंड्स मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, सॉरी, जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कराऊंगा तो कंपाइल कराने के बाद मेरे पास एक कोड और जनरेट होगा। और वो जो कोड बन के आएगा, वो कोड मेरा बन के आएगा सिंपल डॉट क्लास के नाम से। ठीक है, simple.classes क्लास के नाम से। और ये कब बनेगा? ये कब बनेगा? आपका कंपाइलेशन के बाद। ठीक है, कंपाइलेशन के बाद सिंपल डॉट क्लास बनेगा। अब सिंपल डॉट क्लास के अंदर मान लो कि आपने कोई स्टैटिक टाइप का ब्लॉक बना रखा है, एक स्टैटिक ब्लॉक बना रखा है। तो जब भी जब आप इस क्लास को एग्जीक्यूशन के लिए JVM के लोडर में जब आप इसको अपलोड करोगे, या हम कह सकते हैं कि JVM जब भी आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो रन कराते ही ये जो मेरी क्लास है, सिंपल डॉट क्लास है, ये लोडर पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो जैसे ये लोडर पे जाएगा, लोडर पे जाते ही जितने भी आपके क्लास के अंदर स्टैटिक स्टैटिक ब्लॉक्स हैं, स्टैटिक ब्लॉक्स सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कि सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उसके बाद आपके स्टैटिक मेथड्स एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो मेन मेथड होता है वो स्टैटिक टाइप का होता है। ठीक है, मेन मेथड स्टैटिक टाइप का होता है, इसलिए मेन मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपकी क्लास क्लास लोडर में जब अपलोड होगी, क्लास लोडर में डाली जाएगी, तो क्लास लोडर में डालते ही आपका स्टैटिक मेथड ऑटोमेटिकली अपने आप इन्वॉक हो जाता है। इसलिए मेन मेथड को कोई कॉल ही नहीं करता है, मेन मेथड अपने आप कॉल होता है। यही कारण है कि मेन मेथड को स्टैटिक टाइप का बनाया जाता है, क्योंकि स्टैटिक टाइप का मेथड जब भी आपकी क्लास डॉट क्लास फाइल अपलोड होगी, जैसे ही इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग, कि जैसे ही ये जो सैंपल डॉट क्लास फाइल है लोडर के अंदर अपलोड होगी, इसके स्टैटिक ब्लॉक और स्टैटिक मेथड ये दोनों अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएंगे। प्रायोरिटी में स्टैटिक ब्लॉक को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है और स्टैटिक मेथड को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टैटिक मेथड से पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद स्टैटिक मेथड एग्जीक्यूट होगा।
चूंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि मेन मेथड के बिना प्रोग्राम चलाना है, तो हमारे पास मेन मेथड तो है ही नहीं, यानी स्टैटिक मेथड तो है ही नहीं, स्टैटिक ब्लॉक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं जो जेडीके यूज कर रहा हूँ, जो जावा का वर्जन यूज कर रहा हूँ, वो 13th वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो मेरे यहाँ प्रोग्राम चलेगा नहीं, लेकिन अगर हम 6th वर्जन की बात करते हैं तो वहाँ स्टैटिक के जो हम लोग काम में लेते थे स्टैटिक ब्लॉक, वहां पर बिना मेन मेथड के प्रोग्राम चल जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको रन करवाते हैं। ये प्रोग्राम है मेरा, टेस्ट 1 के नाम से हमारी क्लास है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मेरी क्लास को जावा सी डॉट सिंपल डॉट जावा के नाम से इसको कंपाइल कराऊंगा, क्योंकि मैंने मेरे प्रोग्राम को सेव किया हुआ है सिंपल के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर एरर दे रहा है कि वेट, यहाँ से मुझे पब्लिक हटाना पड़ेगा। ठीक है, सेव किया, इसको मैं रन करवाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। अब मेरी क्लास का नाम है test1। तो मैंने यहाँ लिखा जावा test1 और इसको मैंने एग्जीक्यूट करवाया। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मुझे एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज दिस। यानी कह रहा है कि ये वाला जो सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग मेरा मेन मेथड निकाल के तो मुझे मेन मेथड नहीं मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि कैन वी रन ए प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड इन जावा, तो आपको बोल रहा है कि यस यस वी कैन, बट टिल 6th वर्जन। लेकिन हम जेडी के 6th वर्जन तक हम उसको चला सकते थे, उसके बाद के जितने वर्जन हैं उस वर्जन के में हम लोग नहीं चला सकते थे। अगर वो आपसे पूछता है कि 6th वर्जन तक हम कैसे चला सकते थे, तो हम उनको बोल सकते हैं यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक, यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, कि हम स्टैटिक ब्लॉक को यूज करके हम बना सकते थे। अगर वो पूछता है कि स्टैटिक ब्लॉक से कैसे, तो आप उसको बता सकते हैं कि जब भी मेरा क्लास डॉट क्लास फाइल क्लास लोडर में अपलोड होगी, तो अपलोड होते ही मेरा स्टैटिक ब्लॉक अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर और कमेंट कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।